सादर जय जिनेंद्र बच्चों। अब हम आपको सुनाएंगे संस्कार ज्ञान में कहानी। और पता है कहानी किसकी सुनाएंगे? आचार्य भिक्षु की। पिछले संडे हमने आपको क्रांतिकारी आचार्य भिक्षु की भाग 1 सुनाया था। आज हम भाग 2 सुनाएंगे और इसमें आएगा तेरापंथ स्थापना। तो सब बच्चे ध्यान से सुने, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो सही बच्चे एकाग्रतापूर्वक सुनेंगे। मुनि भिक्कण जी के अभिनिष्क्रमण के साथ पूरे जैन समाज में हलचल मच गई। कई आत्मार्थी साधु अपने अपने टोले से अलग होकर मुनि भिक्कण के पास आने लगे, किंतु मुनि भिक्कण किसी भी नए संप्रदाय का प्रारंभ करना नहीं चाहते थे। उनका लक्ष्य मात्र साधना करना था। वह पूज्य जयमल जी महाराज के पास गए, विस्तार से बातचीत की। वे मुनि भिक्कण की बातों से सहमत होते हुए भी अनेक कठिनाइयों के कारण साथ नहीं दे सके। बाल मुनि भारमल जी के पिता मुनि कृष्णो जी की प्रकृति कठोर थी, इसलिए मुनि भिक्कण ने उनको साथ रखने में असमर्थता प्रकट की। मुनि भिक्कण जी जाते हुए अपने पुत्र मुनि भारमल को भी ले गए। मुनि भारमल की साधना के प्रति समर्पण व कठोर अभिग्रह से विवश होकर कृष्णो जी ने उन्हें मुनि भिक्कण जी को पुनः सौंप दिया। मुनि भिक्कण अब 13 संत हो गए। जोधपुर में एक दिन 13 श्रावक बाजार में सामायिक कर रहे थे। दीवान फतेह सिंह जी सिंघी से उनकी लंबी बातचीत हुई। दीवान जी ने एक प्रश्न के उत्तर में श्रावकों ने बताया कि भिक्कण जी स्वामी अभी 13 साधु हैं और हम सभी सामायिक करने वाले भी 13 श्रावक हैं। पास में खड़े एक सेवक जाति के कवि ने एक तुकबंदी कर दी। साध साध रो गिलो करे ते तो आप रो मंत। साध साध रो गिलो करे ते तो आप रो मंत। सुनजो रे शहरारा लोकां ए तेरापंथी तंत। इस प्रकार तेरापंथ नाम उन्हें दिया गया। मुनि भिक्कण ने जब सुना तो इसे ये कहकर स्वीकार कर लिया, हे प्रभु यह तेरापंथ। तेरापंथ नामकरण बड़ा विचित्र हुआ। अब तेरापंथ का अर्थ क्या है वो हम आपको बताते हैं। 5 महाव्रत, अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। 5 समिति, इरिया, भाषा, एष्टना, आदान, निक्षेप और उत्सर्ग। और 3 गुप्ती, मन, वचन, शरीर। इन 13 नियमों का पालन करने वाले तेरापंथी साधु साध्वी और इन्हें ही गुरु मानने वाले तेरापंथी श्रावक श्राविका कहलाते हैं। मुनि भिक्कण आषाढ़ में मेवाड़ पधारे। विचरते विचरते वे केलवा पधारे। रहने के लिए लोगों ने चंदप प्रभु का मंदिर बताया। वह 5 साधुओं के साथ वहाँ पधार गए। वहाँ यक्ष का उपद्रव था। यक्ष सांप रूप में मुनि भारमल जी के पैरों में लिपटा। बाद में मुनि भिक्कण ने उससे बातचीत की। यक्ष ने वहाँ रहने की प्रार्थना की। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन साय प्रतिक्रमण के बाद मुनि भिक्कण ने पुनः दीक्षा अंगीकार की। इस तरह तेरापंथ की विधिवत स्थापना हो गई। मुनि भिक्कण आचार्य भिक्षु बन गए। विक्रम संवत 1817 आषाढ़ शुक्ला पूर्णिमा की रात्रि प्रतिक्रमण के पश्चात मुनि भिक्कण ने अपने सहयोगियों के साथ भाव दीक्षा ग्रहण की। तेरापंथ की विधिवत स्थापना उसी दिन से हुई। उसी दिन मुनि भिक्कण आचार्य भिक्षु बन गए। इस चातुर्मास के दौरान अनेक बार ये देखा गया कि यक्षदेव सर्प के रूप में व्याख्यान करते हुए आचार्य भिक्षु के समीप की दूसरी चौकी पर आकर बैठ जाते और अन्य अनुयायियों के साथ प्रवचन का आनंद लेते। उस चातुर्मास में केलवा का पूरा जैन समाज व ठाकुर मोखम सिंह जी उनके अनुयायी बन गए। चातुर्मास के बाद वे केलवा से प्रस्थित हो गए।
भारी विरोध, स्थान की कमी, आहार पानी की बहुत मुश्किल के प्राप्ति के बावजूद भी वह डिगे नहीं। सूखी नदियों की रेत में आतापना ली। आतापना जानते हैं क्या होता है? आतापना मतलब एक तरह की साधना है। धूप में खड़े होकर के साधना, ध्यान करना। संघ के प्रथम संत मुनि थिरपाल जी व फतेह चंद जी के निवेदन पर आचार्य भिक्षु ने लोगों को तत्व समझाने लगे। ओम अरहम विघ्न हरण मंगल करण स्वाम भिक्षु रो नाम गुण ओलक समीरण किया सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। इस पद का सभी बच्चे आज 7 बार 13 बार उच्चारण करेंगे। ओम अरहम।